तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मराहिल अपने तय कर रहे हैं। मंशूर पे भी आपके काम हो रहा है। दूसरी तरफ टिकट्स की तकसीम के लिए डिविजनल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंटरव्यूज के बाद अब नवाज शरीफ साहब ने खुद हर डिवीजन से लोगों को बुला के उनके साथ खुद मुलाकातें शुरू कर दी हैं। तो जरा बताइए कहां तक पहुंचे हैं आप लोग। बाकी सवालात मैं बाद में करता हूं। जी जवाब साहब, बस अब हमारे इंटरव्यू शुरू हो गए हैं। जो कैंडिडेट्स हैं हमारे टिकट के, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद हेड कर रहे हैं। आज भी सारा दिन उन्होंने बड़ा मसरूफ गुजारा है क्योंकि हमारा फोकस जो है, टारगेट जो है हमारा इलेक्शन है। तो हम इधर उधर उलझने की बजाय सिर्फ अपने टारगेट को फोकस किए हुए हैं। तो उस पर ही हमारा काम हो रहा है, उस पर ये हमारे चल रहे हैं। ये 15 तारीख तक हमारे इंटरव्यू तकरीबन चल रहे हैं। सही। तो उसमें सिंध का, बलोचिस्तान के और उसमें मुख्तलिफ जो बात बना दिए गए हैं उसके यूनिट जो उनको मॉनिटर करेंगे जाएंगे और कैंडिडेट से जो है वो उनके इंटरव्यूज करेंगे। तो उस हवाले से आज पहला दिन था, तो मियां साहब ने बड़ा भरपूर गुजारा है। उससे सारी चीजों को वो खुद देखा है, कैंडिडेट से मिले हैं, उनको इंटरव्यू किया है और उनकी जो आज गालिबन सरगोदा डिवीजन की बारी थी। जी सरगोदा डिवीजन की बारी थी। सही। और ये इसके मरहले ये होते हैं कि ये इंटरव्यू करेंगे सबके, और जो अनाउंसमेंट्स होंगी सबके तमाम के फाइनल टिकट्स होल्डर जो होंगे वो नताइज जो हैं वो 15 तारीख को आप अनाउंस करेंगे। जी क्योंकि हम इंतजार करेंगे शेड्यूल के अनाउंस होने का। अच्छा ठीक। तब तक हम होमवर्क मुकम्मल कर चुके होंगे। जैसे ही शेड्यूल अनाउंस होगा तो आप टिकट अनाउंस कर देंगे। पार्टी अपना टिकट अनाउंस कर देगी ताकि इसमें मजीद वक्त जाया ना हो। जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ने हैं वो अपने अपने हलकों में जाके फौरी तौर पर अपना काम शुरू कर दें। ठीक है। अच्छा, अब मियां नवाज शरीफ के केसेस के ऊपर भी बात करेंगे, दीगर मामलात पे भी, लेकिन आज एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है पीटीआई का, और पीपल्स पार्टी जिस तरह आपके अपना मामलात के ऊपर बरस रही है, नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज के मामलात के ऊपर बिलावल बरस रहे हैं, उन्होंने आज फैसल करीम कुंडी साहब ने एक बात की है जिसकी अहमियत का अंदाजा मुझे है, क्योंकि वो नाम मेरे सामने आ रहे हैं जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा भी हैं, अली अमीन गंडापुर भी हैं, और दीगर खैर गौहर अली खान साहब तो एक शरीफ आदमी हैं, दीगर उमर अयूब साहब का भी कोई ऐसा इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो इंतहा पसंद हैं और 9 मई के वाकयात में शामिल हैं, उनको भी सदर मुंतखब कर लिया गया है। यास्मीन राशिद साहबा को पंजाब का और अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा का। तो अब आप बताइए कि इनके चेहरे जो हैं वो 9 मई से क्या हम बरीउज़्ज़ुमा समझें, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं जी एक डील के तहत ये हो रहा है, वो उन्होंने खुद विड्रॉ किया है तहरीक इंसाफ ने, और फिर वो कहाँ गए नारे। अगर इन्होंने भी डील कर ली है तो वो आज़ादी, वो साइफर, और वो किधर गई चीजें। देखिए ये दो तरफा गेम हो रही है। जो तहरीक इंसाफ वाले हैं वो डुअल इसकी दोनों साइड पे खेलना जा रहे हैं। एक तरफ तो वो जो हमारी फोर्सेज हैं उनको, यास्मीन राशिद को और अली अमीन गंडापुर को अपने अपने सूबों के सदर बना के क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम जो लोग 9 मई के हादसे के जिम्मेदारान हैं हम उनको अपनी फ्रंट लाइन पे रखेंगे। सही। ठीक है, तो इसका क्या मैसेज जाएगा उनके लिए। और दूसरी तरफ वो लेट के जो है वो मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ तरीकों से, गौहर अली खान जो है, ये गौहर अली खान कौन शख्सियत है, ये दूसरी तरफ ये बैरिया टाउन की लीगल टीम है उसको हेड कर रहे हैं। तो जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है मलिक रियाज का, बिल्कुल ऐसे ही, वो हुकूमत साजी में अपने बंदे इस तरह शामिल करता है। तो वो उस चैनल से वो अपनी लाइन के साथ सीधी करनी चाह रहे हैं मुक़्तदर के साथ, और दूसरी तरफ ये मैसेज दे रहे हैं। तो ये डुअल गेम जो है वो जाहिर है वो भी समझ रहे हैं इस बात को। तो इसका तो यही नजर आता है कि उन्होंने कोई तारीख से सबक नहीं सीखा है, और इसके जो नताइज हैं तो फिर जाहिर है वो म्यूजिक तो फिर फेस करना पड़ेगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो मलिक रियाज का आपने नाम लिया है और उन्होंने अपने बंदे इंडक्ट करवा लिए हैं और इवन चेयरमैन बनवा लिया है, तो कहीं से कोई इशारा मलिक रियाज को तो नहीं हुआ था कि इस शख्स को चेयरमैन बनवा लो,
اور پھر اپنا ہیک شدہ چیئرمین یہ پارٹی کے ساتھ کچھ برا سلوک کرنے والا ہے؟ نہیں، ایسا میرا خیال کی طرف سے نہیں ہے. یہ انہوں نے یہ اپنا لینے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اس طرف سے تو بڑی حد بالکل شٹ اپ کال والا ہوا ہے کہ وہ اس بات پہ کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتے. کیونکہ بطور ادارہ جو ان کی حملے ہوئے ہیں ان پہ، تو اگر وہ اس میں کوئی لیڈ لیتے ہیں یا اس میں سافٹ کارنر دکھاتے ہیں یا کسی وجہ سے اس کو برداشت کرتے ہیں، تو وہ پورا ادارہ جو ہے وہ کمپرومائز ہوگا. تو اس لیے اس میں کوئی نہیں ہے، وہ تو اس پہ کوئی بات ہی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن یہ ہر ادارہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے تئیں کوشش تو کرتا ہے. تو یہ راستہ ملک ریاض کا چونکہ پہلے ازمودہ راستہ تھے، اسی راستے سے یہ اپنے ڈاکٹر جوید جس کو چیئرمین نیب بنایا تھا، صاحب کہتے تھے کہ جی میں نے تو نہیں بنایا، مجھے تو ادھر سے نام آیا تھا، الیکشن کا نام ادھر سے آیا تھا. تو اب یہ وہی چینل جو ہے انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ شاید اب تیر کمانوں سے نکل چکے ہیں. اب شاید یہ وہ راستہ جو ہے وہ کارگر نہیں رہا ہے. صحیح. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا اب مجھے بتائیں کہ ان ایک ایک نام پہ ہم ڈسکشن کر لیں. ڈاکٹر یاسمین راشد کو انہوں نے صدر بنایا پنجاب کا. پی ٹی آئی کی شخصیات سے تو میں پوچھوں گا جو ان کے نمائندے آج ہمارے پروگرام میں ہوں گے، لیکن مسلم لیگ نواز اس ڈیسیژن کو کیسا دیکھتی ہے؟ دیکھیں، مسلم لیگ نواز کو تو اس کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پارٹی ہے، اس نے اپنے فیصلے کرنے ہیں، وہ جس طرح بنا سمجھے کریں. لیکن بطور پاکستانی یا بطور ایک عام شہری کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو حالات ہوئے ہیں، جو 9 مئی کو ایک سانحہ ہوا ہے ملک کے اندر، تو ایسے لوگوں کو ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پاک فوج زندہ باد کے نعروں جلسوں میں لگوائے جائیں، اور ایسے لوگوں سے جو ہے ان سے فاصلہ اختیار کیا جائے جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں. اور دوسری طرف وہ لوگ جو ڈائریکٹ اس واقعہ میں شامل رہے ہیں ان کو آگے لا کے ان کو عہدے دے کے، تو یہ ڈوئل فیصلے ہیں یا راستے ہیں یا گیم ہے. تو اس میں یہ کیا جا رہا ہے، تو اس کی جو لوگ یہ کر رہے ہیں اس کی سزا یا سزا جزا کے وہ خود ہی بھگتیں گے. تو مسلم لیگ نون تو اس میں نہیں اس کو ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائیں ہم کہ جی بلاول جو ہیں وہ مسلسل نواز شریف کی شخصیت کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، وہ مسلسل طنز کر رہے ہیں کہ جو نواز شریف 3 دفعہ پہلے وزیر اعظم بن رہ چکا ہے وہ ملک نہیں بدل سکا، تو 4تھی دفعہ ملک کی تقدیر کیسے بدلے گا؟ آپ پیپلز پارٹی کے اس رویے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ ایک نیچرل بات ہے کہ الیکشن میں آگے بڑھنے کے لیے یہ اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے؟ نہیں، یہ آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ دو زاری تلوار کے طور پر کر رہے ہیں بلاول. ایک مقصد تو ان کا یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو اینٹی مسلم لیگ نون ووٹ ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ مسلم لیگ نون پہ یا اس کی قیادت پہ تنقید کر رہے ہیں تاکہ وہ ووٹ شاید اس طرح وہ اٹریکٹ کر سکیں. صحیح. اور ایک تو مقصد ان کا یہ ہے، تو وہ فابیات کرتے رہیں. لیکن دوسرا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بطور جماعت ہمیں اشتعال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو اسی لہجے میں رسپونڈ کریں تاکہ یہ فضا جو ہے جس کو بڑی مشکلوں سے چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد اس کو ہم نے کم سے کم 2 جماعتوں کی حد تک جو ہے اس کی تلخی ہم نے کم کی تھی. تو وہ ہمارا جو فوکس ہے، کیونکہ ہم لوگ تمام چیزوں سے ہٹ کے صرف الیکشن کو فوکس کیے ہوئے ہیں، اپنا ٹارگٹ سیٹ کر کے اس طرف بڑھنے کے لیے اپنی منزل ہم کھوٹا نہیں کرنا چاہتے. ہم کسی کی اس طرح کی جو پتھر ہمیں باہر سے مارے جا رہے ہیں ان کو دوبارہ پتھروں کا جواب دیتے ہم اپنا راستہ کھوٹا نہیں کرنا چاہ رہے. تو اس لیے ہم یکسو ہو کے ہماری قیادت اور جماعت جو ہے وہ اپنا جو الیکشن ٹارگٹ ہے اس پہ کام کر رہے ہیں. صحیح. تو اس لیے ہم ان کی اسٹال انگیزیوں کا جواب جو ہے وہ اسی انداز میں تلخ انداز میں نہیں دیں گے. تو یہی ہماری قیادت کا رویہ ہے اور یہی ہماری سیکنڈ ایئر قیادت کا رویہ ہے. تو اسی طرح ہم کوشش کریں گے کہ ہماری طرف سے اس اشتعال انگیزی کا جواب نہ دیا جائے تاکہ ماحول مزید تلخ نہ ہو. پہلے ہی اتنی معاشرے میں نفرت پھیلی ہوئی ہے، تو اگر ہم نے بھی سمجھداری کا ثبوت نہ دیا تو پھر یہ مزید معاشرے کے اندر جو ہے اس میں افراتفری پھیلے گی، اور وہی گالی گلوچ کا کلچر جو ہے جس کو ہم پہلے تنقید کرتے رہے ہیں، یہ بشمول پیپلز پارٹی بھی باقی سیاسی جماعتیں بھی، اگر
उससे हमने ये काम करना शुरू कर दिया है, जिस तरह बिलावल और पीपल्स पार्टी हमें ले जाना चाह रही है, तो फिर ये यहाँ भी यही काम शुरू हो जाएगा और हम इंशाल्लाह आखिर तक कोशिश करेंगे कि हम इसमें ना उलझे। अच्छा, दूसरा ये कि हमने देखा कि कल और परसों 2 दिन से दानियाल अजीज के मैं अटैक्स देख रहा हूँ एहसन इकबाल की शख्सियत के ऊपर, उनके गुफ्तगू, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, उनका जो अपना बल्दियाती जो कवानीन है उसके ऊपर, वो ऐसे लग रहा है कि जैसे दोनों की कोई पर्सनैलिटी क्लैश है या कोई सियासी मफादात की आपस में जंग हो रही है। हालांकि कई एंकर्स ने बड़े आराम से दानियाल अजीज साहब से सवालात किए, लेकिन दानियाल अजीज साहब जो हैं वो बड़ी सख्त बात कर रहे हैं एहसन इकबाल साहब के बारे में। इसको आप जरा बताएं, जरा एलेबोरेट कर दें। जी, उसमें दानियाल अजीज और एहसन इकबाल साहब चूंकि एक इलाके में सियासत कर रहे हैं, सियालकोट और नारोवाल में, ठीक है, तो वहाँ वो छोटी मोटी पार्टी के अंदर भी अपनी गुलाबियां होती हैं। वो उनकी कोशिश है या उनकी ख्वाहिश है कुछ ऐसे लोगों को टिकट मिल जाए जो उनके साथ वाबस्ता है या उनके करीब हैं, तो वो ये समझ रहे हैं कि उस रास्ते में, क्योंकि वो जो एहसन इकबाल साहब का उसमें व्यू था कि वो लोग हैं शायद जो पार्टी से वफादारियां उन्होंने चेंज की हुई हैं, तो वो उनका टिकट खतरे में देखते हैं और उसकी वजह वो समझते हैं कि एहसन इकबाल साहब पार्टी को जो है वो प्लीड कर रहे हैं या उनके जो करतूत हैं, जो मामले हैं, वो ज़ाहिर है वो आप भी उनको जानते हैं, वो शकरगढ़ से उनका ताल्लुक है, वो जीते मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पे थे, वही। तो वो उस वजह से वो वजह तनाजा है। तो एहसन इकबाल साहब धीमे लहजे के शख्स हैं, वो उसकी तरफ आना नहीं चाह रहे, उसका जवाब भी। और दूसरा ये भी है कि कुछ लोगों को मैं जानता हूँ कि जो पीटीआई के लोग थे, एक MNA भी हैं गालबन, वो वजिया कमर साहिबा, और वो भी मुस्लिम लीग नवाज में चूंकि शामिल करवाई हैं और वो एहसन इकबाल के साथ उन्होंने अनाउंसमेंट की है, तो वो चूंकि उसी सेम हल्के से हैं जो दानियाल अजीज का है, तो उस पे भी शायद वही है ना, ये उसी का है जी। वो ये समझते हैं कि ये देखें मेरे मुकाबले में वो कैंडिडेट आ गए। बाकी ये तो अब क़यादत ने फैसला करना है ना कि किस शख्स को उन्होंने अपने उस हल्के के लिए करना है। सही। तो वो उसकी सारी जो तलखी है या गर्मी है, वो जो वो मलबा है, वो एहसन इकबाल साहब पर, दानियाल अजीज यानी टिकट अनाउंस कर, वो ये सारी बातें मीडिया में नहीं करनी चाहिए। पार्टी का फोरम मौजूद है, वहां जाकर कर लें। हाँ, ये भी शायद उन्होंने अपने नुकसान किया हो दानियाल अजीज साहब ने। जी बिल्कुल, क्योंकि वो अक्सर जल्दबाजी में इस तरह के मामलात कर जाते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, अच्छा चौधरी साहब, आप अपने हल्के की तरफ आ जाएं कि सरगोदा के तो आज इंटरव्यूज हो गए, अगले इंटरव्यूज गालबन झांके होंगे? नहीं, हमारे 12 तारीख को है, फैसलाबाद डिवीजन 12 तारीख को। अच्छा, फैसलाबाद डिवीजन 12। तो आप क्या समझते हैं कि वो जो आप एक दफा मेरे साथ बात कर रहे थे कि टोबा टिक्सिंग या दीगर जो इर्द गिर्द के एरियाज हैं, हमने अपना कैपिटल, जो पॉलिटिकल कैपिटल है, उसको लूज किया था, तो उसकी रिकवरी कैसी है, जरा वो तो बता दें। देखिए, जो हमारे हल्के हैं ना, ये देहाती बैकग्राउंड के हल्के हैं। यहाँ वो चीज उस तरह असरअंदाज नहीं होती। यहाँ लोग अपने अपनी जमात के साथ उनका धड़ा है, तो वो उनके साथ खड़े हैं। वो इन चीजों से अगर होती भी हैं, वो उसको डिफेंड करते हैं। तो शहरों में चूंकि वो धड़ा बंदी उस हिसाब से नहीं होती, आजाद वोटर होता है और उनका कुछ तरीके से रसाई नहीं होती। तो देहाती बैकग्राउंड के जो होते हैं, वहाँ तो वोटर सपोर्टर इंटैक्ट है, बल्कि ये जो सूरत मियां साहब के आने के साथ हुई है, उसमें बहुत बेहतरी आई है। तो इसलिए हमारे हलकों में जंग हो, टोबा टेक्सिंग हो और बाकी जो देहाती बैकग्राउंड के इलाके हैं, वहाँ तो सूरत हाल जो है वो बहुत बेहतर है। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कब इलेक्शन की सरगर्मियां शुरू हों, तो हम जो है अपनी जमात के लिए भरपूर तरीके से काम करें। ठीक है। अच्छा, तो हमारे यहाँ तो एक आखिरी सवाल मुझे ये बताइए कि ये जो आज फैसल करीम कुंडी साहब ने बात की है कि क्या क्योंकि आप कानूनदान भी हैं, ये पार्टी से हट के जवाब दीजिएगा कि क्या इसकी कानूनी हैसियत है? जिस तरह का इलेक्शन हुआ है उस पे पीपल्स पार्टी ने एतराज़ात उठा दिए। फैसल करीम कुंडी की एक पोजीशन है, आपको पता है, वो पॉलिसी बयान ही देते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो क्या अपना PMLN की तरफ से अभी मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी कोई बात की है? लेकिन ये जिस तरह के इलेक्शन है,
کیا اس پہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نوٹس لے سکتا ہے؟ یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ ایکسیپٹ ہی نہ کریں ان کا الیکشن؟ دیکھیں یہ تو اپنی جگہ موجود ہے، یہ تو الیکشن کے نام پہ ایک ڈھونگ ہے، ایک فارمیلٹی پوری کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک نامینیشن ہوئی ہے، نامینیشن پہ انہوں نے نہ کوئی فہرستیں فراہم کی گئی ہیں. اب کل وہ وہاں گئے بھی ہیں الیکشن آفس میں، تو وہاں جا کے انہوں نے ان سے مانگا بھی ہے کہ میں لسٹیں ملیں ووٹرز کی اور جو طریقہ کار ہے وہ ملے تاکہ ہم بھی اس کے لیے اپنا کینڈیڈیچر اناؤنس کر سکیں. انہیں اس بات کا بھی جو موقع نہیں دیا گیا. تو اس میں اگر چلے جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس، کمپلینٹ چلی جاتی ہے کہ یہ سارا ایک آئی واش ہے، تو اس پہ الیکشن کمیشن ظاہر ہے وہ اتھارٹی ہے، وہ اس پہ کوئی کاروائی کر سکتا ہے. وہ نہیں، وہ کمپلینٹ آپ لوگ کر سکتے ہیں، آپ کچھ سمجھ وہ کر سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ہماری پارٹی نہیں کرے گی، ہم لوگ نہیں کریں گے. تو وہ ان کے اپنے لوگ، ان میں سے کل جو لوگ گئے ہیں وہ ہو سکتے ہیں اور بھی ہو سکتے ہیں. ہماری اچھا، کل وہ اکبر اس بابر صاحب گئے ہیں؟ ہاں جی، اکبر اس بابر صاحب گئے ہیں. وہ شاید کل انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے، اگر کوئی اس طرح کی ڈسگریبنسی ہوں گی تو وہ اس کو ظاہر ہے جب انہیں حصہ نہیں لینے دیا گیا، وہ اگریڈ پارٹی کے طور پر الیکشن کمیشن میں بھی جا سکتے ہیں، ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. یقیناً الیکشن کمیشن میں جائیں گے. بہت شکریہ جناب محترم امجد علی جاوید صاحب.